अहोई अष्टमी व्रत कथा। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतान की रक्षा करें और अपनी संतानों को संतान सुख प्रदान करें। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपने पुत्र और अपनी संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जहां माताएं अहोई माता की पूजा करके निर्जला उपवास रखती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को तारों की छांव में अहोई माता की पूजा करके तारों को अर्घ देकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और उसके बाद व्रत खोला जाता है। तो आइए आज हम सभी इस शुभ अवसर पर अहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी अपनी अपनी संतानों की सुख समृद्धि, उनके उज्जवल भविष्य और उनकी दीर्घ आयु की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिखें। अहोई माता की कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के 7 दाने रखकर सच्चे मन से कथा श्रवण करें। इन दोनों को जल के लोटे में डालकर इन्हीं सितारों को अर्घ दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, साथ ही एक बेटी भी थी। दीपावली से पहले घर को लीपने के लिए इकलौती नंद अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी, वहां पर सियाहा की यानी कि सई की माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से खुरपी लगकर सई का बच्चा मर गया। इसे देखकर सियाऊ बहुत क्रोधित हो गई। दुखी होकर सियाऊ माता ने बोला कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी, कोख बंधवा लो। लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब भी उसका लड़का होता 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय सियाऊ माता की सहेली है। जब वह तेरी को खोल देंगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। गौ माता एक दिन बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई। क्या देखती हैं कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, हे सुरही गाय, सियाऊ माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सोहे गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास लेकर चल पड़ती हैं। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। वहां पर गरुड़ पंछी का बच्चा था। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो गरुड़ पंछी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा, तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माँ गरुड़नी आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर छोटी बहू को चोट मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए वहां आया था। मैंने तो उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़नी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो। बहू बोलती है कि 7 समंदर पार सियाऊ माता रहती हैं, तुम हमें वहां पर पहुंचा दो। तब गरुड़नी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर
उन्हें स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर के बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याऊ माता बोली कि वचन दिया, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूँ। तब बहू ने कहा, मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहू मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा खुशी रहेगा। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 अढ़ाई करियो। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेंगी और तरक्की करेंगी। फिर छोटी बहू स्याऊ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ वापस आ गई। उसके घर पहुंचकर देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहू बैठी हुई हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और 7 आहोई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। रात के समय जिठानियां कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो। यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची घर को खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर सभी जिठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई और तेरे इतने बेटे बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया, उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय की सेवा की और उसके कहने से स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे बहू हुए हैं। हे स्याऊ माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। आपने जिस प्रकार से बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार से हमारी भी कोख खोलना। इस कथा को कहने और सुनने वालों की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना, हम सबकी संतानों की रक्षा करना, हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना, हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। बोलिए स्याऊ माता की जय। यह थी आयोई अष्टमी की कथा। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखें।